नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए शासित राज्यों में विकास कार्यों की गति को और तेज करने की आवश्यकता पर बल दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। अर्थव्यवस्था का आकार 4000 अरब डॉलर हुआ। प्रदेश में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आज से शुरू हो रहा है विशेष अभियान। 3 दिवसीय अभियान के तहत 60 लाख आयुष्मान कार्ड बनाने का है लक्ष्य। और मौसम विभाग ने आज किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार जिले में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए शासित राज्यों में विकास कार्यों की गति को और तेज करने की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री मोदी की अध्यक्षता में एनडीए के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों का एक दिन का सम्मेलन कल नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इस बैठक में सुशासन के मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में स्वच्छता, सफाई, स्वास्थ्य सेवा, कृषि और प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में मजबूत तालमेल बनाने की जानकारी दी। बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिस्सा लिया। बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तथा विजय कुमार सिन्हा समेत एनडीए शासित सभी 20 राज्यों के 20 मुख्यमंत्री और 18 उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। पत्रकारों से बातचीत में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि इस बैठक में 2 प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें पहला प्रस्ताव ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित था और दूसरा प्रस्ताव जाति जनगणना कराने के सरकार के फैसले से संबंधित था। श्री नड्डा ने कहा कि उनकी पार्टी यह स्पष्ट करना चाहती है कि वह जातिवाद की राजनीति नहीं करती है, क्योंकि पिछड़ों को मुख्यधारा में लाना समाज की आवश्यकता है। इस जातिगत जनगणना के विषय पर जिसको भारत की कैबिनेट ने मोदी जी के नेतृत्व में स्वीकृति दी है, और ये हमारी कल्पना शुरू से थी। नीतीश कुमार जी की सरकार जिसने सबसे पहले इसका प्रस्ताव लाया था, उसको भी ध्यान में रखते हुए और यह जातिगत जनगणना पर भी प्रस्ताव पारित हुआ। भारतीय अर्थव्यवस्था जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि भारत 2.5 से 3 वर्ष के दौरान जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंचने को तैयार है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के अनुसार भारत अब 4000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था है। एक रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस महीने की शुरुआत में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा था कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उसने यह भी कहा कि वह अगले 2 वर्षों में 6% से अधिक की वृद्धि दर्ज करने वाला एकमात्र देश है। कोष के अनुसार भारत का सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान में 4.3 ट्रिलियन डॉलर है। यह 2015 में 2.1 ट्रिलियन डॉलर था। रिपोर्ट के अनुसार विकास की उच्च दर के कारण 2028 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 5.5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। समाचार कक्ष से नेहा गोस्वामी। प्रदेश में आज से आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत हो रही है। 28 मई तक चलने वाले इस अभियान के तहत 60 लाख कार्ड बनाने का लक्ष्य है। वहीं 70 वर्ष की आयु से ऊपर के लोगों का 4 लाख आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इसके लिए पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा आशा कार्यकर्ता, जीविका दीदी, पंचायती राज विभाग के कार्यपालक सहायक, सरकारी अस्पताल, प्रखंड कार्यालय और कॉमन सर्विस सेंटर में भी आयुष्मान कार्ड बनवाए जा सकते हैं। माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी के पुनौरा धाम के विकास के लिए सरकार ने बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 में संशोधन किया है। राज्यपाल के आदेश के बाद इस संबंध में गजट जारी कर दिया गया। जारी गजट के अनुसार पुनौरा धाम के विकास के लिए नई न्यास समिति का गठन किया जाएगा। नई समिति के पास पुनौरा धाम न्यास और उसकी परिसंपत्तियों का नियंत्रण होगा तथा यह समिति समय समय पर सरकार को रिपोर्ट करेगी।
आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की जबरदस्त सफलता के उत्साह के बीच समग्र राष्ट्र भारतीय जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता के रूप में आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले परमवीर चक्र विजेता कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद का स्मरण कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। 1933 में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जन्मे कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद दिसंबर 1954 में 4 ग्रेनेडियर्स में भर्ती हुए थे। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान 4 ग्रेनेडियर्स ने खेमकरन भिखीविंड मार्ग पर चिमा गांव के पास एक महत्वपूर्ण स्थान पर कब्जा किया। इस स्थान पर कब्जा करना समग्र रक्षा रणनीति के लिए महत्वपूर्ण था। 8 सितंबर की रात पाकिस्तानी सेना ने ग्रेनेडियर्स के ठिकानों पर कई हमले किए, लेकिन इन हमलों में दुश्मन को खदेड़ दिया गया। 10 सितंबर की सुबह भीषण गोलाबारी के साथ साथ पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों की एक रेजिमेंट ने बड़ा हमला किया। इस हमले से बटालियन के क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचा। उसी सुबह 9 बजे तक दुश्मन के टैंक अग्रिम ठिकानों पर पहुंच गए थे। इस महत्वपूर्ण क्षण में एक रिकॉइललेस गन की कमान संभाल रहे कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद ने तेजी से कार्रवाई की। वह भारी गोलाबारी के बीच अपनी बंदूक को जीप पर चढ़ाकर एक तरफ गए और बड़ी ही सटीकता के साथ उन्होंने दुश्मन के मुख्य टैंक को नष्ट कर दिया और टैंक को नष्ट करने के लिए उन्होंने अपना स्थान बदला। मशीन गन और शेल फायर के निशाने पर होने के बावजूद उन्होंने दुश्मन से लगातार मुठभेड़ जारी रखी। इस गोलाबारी के बीच एक अन्य टैंक को नष्ट करने का प्रयास करते समय एक उच्च विस्फोटक शेल से वे घातक रूप से घायल हो गए। कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद की निडरता और दृढ़ साहस ने उनके साथियों को प्रेरित किया और दुश्मन को आगे बढ़ने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी इस बहादुरी और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मौसम विभाग ने आज दरभंगा, समस्तीपुर, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया समेत राज्य के उत्तर मध्य और उत्तर पूर्वी भागों में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया है। वहीं किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार जिले में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इधर पटना, गया, बक्सर, रोहतास समेत दक्षिण मध्य और पश्चिमी भागों में भी कुछ स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान है। प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीविका दीदियों का चयन कृषि सखी के रूप में किया जाएगा। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि हर जिले में 20 से 22 कृषि सखी का चयन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इनके चयन का दायित्व जिलाधिकारियों को सौंपा गया है। राज्य के सभी पैक्सों को ग्रामीण पर्यटन, यातायात सेवा, गाइड और प्रशिक्षण से संबंधी कार्य करने होंगे। सहकारिता विभाग के सचिव धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि इस नई पहल से रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे और पर्यटन से संबंधित योजनाओं से पैक्स लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि इन सभी क्षेत्रों में काम करने के लिए विभाग की ओर से पैक्सों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन 28 मई को होगा। नोडल विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने बताया कि परीक्षा राज्य भर के 214 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। प्रदेश में आज श्रद्धापूर्वक वट सावित्री पूजा की जा रही है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि सुबह से ही महिलाएं वट वृक्ष के पास पहुंचकर पूजा अर्चना कर रही हैं। पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में 18 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। पूर्वी चंपारण जिले के हरपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने लगभग 1 क्विंटल गांजा के साथ 8 तस्करों को गिरफ्तार किया। वहीं अररिया जिले के चौपनी से एसएसबी की टीम ने एक महिला को ब्राउन शुगर और 11 देशों की करेंसी के साथ गिरफ्तार किया। समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय थाना क्षेत्र के बाजार समिति के पास एक घर में आग लग जाने से सगे भाई बहन की मौत हो गई। सहरसा जिले के बनगांव थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक अपराधी
अपराधी को कार्बाइन और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। जमुई जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र अंतर्गत मंजोश गांव में कोल्हुआ पोखर की खुदाई के दौरान उमा महेश्वर की एक प्राचीन प्रतिमा मिली है। स्थानीय इतिहासकारों के अनुसार यह प्रतिमा पालकालीन हो सकती है। प्रतिमा को पुरातत्व विभाग को सौंप दिया गया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, बिहार में कोरोना ने दी दस्तक, 2 मरीज मिले। दैनिक जागरण ने लिखा है, लालू प्रसाद ने तेज प्रताप यादव को पार्टी के साथ परिवार से भी निकाला। प्रभात खबर की सुर्खी है, एनडीए की बैठक में जातिगत जनगणना का समर्थन और ऑपरेशन सिंदूर को सैल्यूट। दैनिक भास्कर ने लिखा है, इस बार बिहार में मानसून 10 से 11 जून तक आएगा। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, अब ताजमहल की सुरक्षा में तैनात होगी ड्रोन रोधी प्रणाली। आज अखबार की सुर्खी है, सीबीएसई स्कूलों में 5वीं कक्षा तक मातृभाषा के माध्यम से होगी पढ़ाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए शासित राज्यों में विकास कार्यों की गति को और तेज करने की आवश्यकता पर बल दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। अर्थव्यवस्था का आकार 4000 अरब डॉलर हुआ। प्रदेश में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आज से शुरू हो रहा है विशेष अभियान। 3 दिवसीय अभियान के तहत 60 लाख आयुष्मान कार्ड बनाने का है लक्ष्य। और मौसम विभाग ने आज किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार जिले में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा।